हेलो एंड वेलकम बैक। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या होता है? लाइट इज़ द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल। लाइट एक नेचुरल एजेंट होता है जो कि साइट को स्टिमुलेट करता है और चीज़ों को दिखाता है। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट? एमिशन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? The process of sending back the light rays which fall on the surface of an object. Silver metal is one of the best reflectors of light. What is the classification of light objects on the basis of emission of light? Luminous objects, non-luminous objects. Luminous objects उनको बोलते हैं जो अपना खुद का लाइट एमिट करते हैं. So objects that emit their own light, जैसे sun, electric torch, firefly, etc. Non-luminous objects वैसे objects होते हैं which do not emit their own light but are visible due to लाइट फॉलिंग ऑन देम, जैसे मून, चेयर, टेबल, बाकी सारी चीज़ों पे लाइट गिरता है तो इसलिए हमें वो विजिबल होता है. व्हाट इज़ ट्रांसल्यूसेंट? जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ लाइट पास कराता है और पूरी तरह से, मतलब कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ लाइट को पार्शियली पास करा देता है. सो ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, जैसे बटर पेपर, टिश्यू पेपर एंड सो ऑन. ओपेक का मतलब क्या होता है? वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो कोई भी लाइट को पास नहीं कराते, वो पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट करा देते हैं. सो ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, एग्जाम्पल बुक, ब्रिक एट्सेट्रा. हाउ कैन यू डिफाइन शैडो? रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म्स बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन द पाथ ऑफ लाइट. ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट अ डार्क शैडो. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस अ वीक शैडो. Transparent objects do not cast a shadow at all. What are the types of shadows? Due to smaller light source, only one dark shadow is formed, and this is known as umbra. Smaller light source के कारण से सिर्फ और सिर्फ एक डार्क शेडो फॉर्म होगा और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ब्रा. और लार्जर लाइट सोर्स के कारण से दो शेडोज फॉर्म होंगे, एक डार्क वन इन द सेंटर एंड लाइट वन ऑन द आउटसाइड. तो लार्जर लाइट सोर्स अगर होगा ना, तो जो शैडो होगा वो किस तरह का बनेगा? एक डार्क वन बनेगा सेंटर पे और उसके चारों बगल लाइट वन होगा. और अगर कोई स्मॉलर लाइट सोर्स है तो सिर्फ और सिर्फ एक डार्क शेडो बनेगा जिसका नाम है अम्ब्रा. अम्ब्रा का मतलब क्या है? डार्क शेडो इज नोन एज अम्ब्रा. सो ये याद करने वाला चीज़ है इस पीडीएफ में. अम्ब्रा का मतलब है डार्क शेडो. व्हाट इज पेनुम्ब्रा? द फेंट और लाइटर शेडो इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा. जो फेंट और लाइटर शेडो है उसका नाम है पेनुम्ब्रा और जो डार्क शेडो है उसका नाम है अम्ब्रा. सो अम्ब्रा, पेनुम्ब्रा. व्हाट इज एक्लिप्स? अ शैडो फॉर्म्ड इन स्पेस दैट मेक्स द सन और मून इनविजिबल फॉर सम टाइम. एक ऐसा शैडो जो कि स्पेस में फॉर्म होता है और जिससे सन और मून जो होते हैं, सन या अगर सोलर एक्लिप्स होगा तो सन इनविजिबल हो जाएगा, मून एक्लिप्स होगा तो मून इनविजिबल हो जाएगा. सो सन और मून को इनविजिबल कर देते हैं कुछ समय के लिए. व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून जो होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. तो मून बीच में आ गया तो अब अर्थ से सन दिख नहीं पाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, मतलब उसको बोलते हैं ग्रहण लग गया. मतलब जब वो रिलीजियस चीज़ें लिख रही थी तो उस समय साइंस एज था नहीं, लोगों को पता नहीं था कि क्या है, इसलिए अब अपने मन से बना दिया, ग्रहण लग गया, उस पर देवता पे ग्रहण लग गया. बट साइंटिफिकली स्पीकिंग देर इज नो सच थिंग लाइक ग्रहण एंड प्रहण. It is solar eclipse on the moon comes between the sun and earth so that the earth in the shadow darkens during the day. Lunar eclipse, the moon and the sun are in straight line such that the earth is in between the sun and the moon. The shadow of the earth falls on the moon and the moon cannot be seen. इसलिए मून नहीं देख सकते. तो सन सन क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि मून बीच में आ गया. हम लोग तो अर्थ पे ही है ना, तो हम अर्थ पे हैं और ऐसे तो सन दिख जाता है. अब सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाएगा तो ऑब्स्टेकल हो गया, तो हमें तो सन दिखेगा नहीं, तो उसको हम लोग सोलर एक्लिप्स बोलेंगे. और लूनर एक्लिप्स तब बोलेंगे जब अर्थ और जब मून जो है ना किसके किसके बीच में आ जाता है? जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाता है. तो जब अर्थ सन और मून के बीच में चला जाएगा तो मून पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा, कोई भी शैडो नहीं फॉल होगा, है ना. मतलब मून पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं जा पाएगा, तो इसका मतलब अर्थ का जो शैडो है ना वो मून पे गिरेगा. अब मून पे गिरेगा तो इसका मतलब मून नहीं देख पाएंगे हम लोग, तो इसलिए उसको लूनर एक्लिप्स बोलेंगे.
Pinhole camera can be made with simple materials and can be used to image the sun and brightly lit objects. So this statement is true. Light travels in a straight line. क्या ये बात सही है? हाँ. Mirror reflection gives us clear images. Yes, बिल्कुल सही बात है. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.